नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरिंदम। आप देख रहे हैं टेक्निकल अरिंदम। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी बटन को दबा देना। मैं रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ। फिर आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो फिर पहली खबर आता है फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरफ से। फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों ने ही गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखा कि जो उसका जो बिजनेस है वो चालू कर दी जाए। जो फिर चालू तो है पर नॉन एसेंशियल चीज अभी तक डिलीवरी नहीं हो रहा है, एसेंशियल चीज ही डिलीवरी हो पा रहा है। पर उन्होंने मैसेज भेजा कि जो नॉन एसेंशियल चीज है उसका भी डिलीवरी चालू कर दीजिए, क्योंकि जो लॉकडाउन है वो तो बढ़ता ही जा रहा है और लॉकडाउन बढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि इंडिया में केस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 30,000 तक चला गया है इंडिया में जो कोरोना वायरस का केस है। तो फिर इसलिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने ये दरख्वास्त की है। तो फिर क्या चाहते हैं आप, जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन है उसका सब प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए आ जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो फिर वो लॉकडाउन के लिए जो जो स्टेप लिया गया है और जो सेफ डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करके ही ये डिलीवरी होगा और डिलीवरी का प्रोसेस चलेगा। और एक खबर आ रहा है इस कोविड-19 के लिए। जो फिर कोविड-19 इफेक्टेड जो पेशेंट है उनका जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो टेलीकॉम ऑपरेटर के पास से गवर्नमेंट चाह रहा है, क्योंकि जो टेलीफोन जो फिर कोविड-19 पेशेंट है वो किस किस से क्या बातें कर रहे हैं उसके लिए जो कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने चाह रहा है। और स्पेशली जो लोकेशन ट्रैकिंग है उसके लिए ही, जो लोकेशन किस लोकेशन पे है और कहाँ कहाँ इफेक्टेड हो सकता है, इसीलिए वो कॉल रिकॉर्डिंग का जो दरख्वास्त की है गवर्नमेंट ने। उसके बाद खबर आता है ऑनर की तरफ से। ऑनर का जो 10X था वो फिर X10 बन के आ चुका है और 10X Pro जो X10 Pro बन के नाम चेंज होके आ चुका है। तो फिर वो कुछ लीक निकल के आ रहा है। टेना पर एक सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है और वहां पे X10 का कुछ स्पेसिफिकेशन लीक होके आया है। उसका भी एक स्पेसिफिकेशन लीक हुआ है जो 6.63 इंच का IPS डिस्प्ले होगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं होगा। और आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है और 4200 mAh की बैटरी, 22.5 वाट का फास्ट चार्जर और आपको यहां पे मिलेगा किरिन का 820 वाला 5G प्रोसेसर। तो फिर अभी तक तो लिस्ट ही हुआ है, लॉन्च तो नहीं हुआ। तो लॉन्च होने के बाद देखते हैं कि 5G के साथ इंडिया में आता है या फिर नहीं। इंडिया में तो जरूर आएगा, पर 5G के साथ आएगा या फिर नहीं ये तो अभी तक कुछ पता नहीं। और एक खबर आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का एक न्यू फोन का पेटेंट यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। न्यू फोन का जो लाइव फोटो लीक होकर आ रहा है। सैमसंग का तो जो फोन होगा पॉपअप कैमरे के साथ। सैमसंग का कोई भी फोन पॉपअप कैमरे के साथ नहीं आया। एक फोन आया था पर वो फ्लिप फोन के साथ, और वो था सैमसंग गैलेक्सी A80। जबरदस्त फोन था पर पॉपअप कैमरे के साथ कोई भी फोन नहीं आया। तो एक लाइव फोटो निकल के आ रहा है। उसका जो फोटो है वो दिखाया जा रहा है कि जो पॉपअप कैमरा है वो एक सिंगल पॉपअप कैमरा होगा और पीछे आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा। और इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं होगा, ये एक्सपेंसिव फोन नहीं होगा मुझे तो लगता है, क्योंकि इसका आप देख सकते हैं कि इसका पीछे बैक पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और इसका डिस्प्ले भी सुपर एमोलेड ही होगा। पर पीछे बैक पैनल में फिंगरप्रिंट दिए जाने के कारण ये फोन एक्सपेंसिव नहीं होगा मुझे तो लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि ये ऑफिशियल खबर नहीं है, नॉन ऑफिशियल है। ये फोन सैमसंग का M सीरीज का कोई फोन हो सकता है, एक सिर्फ लीक है, कंफर्म्ड नहीं है। खबर आता है जियो और फेसबुक की तरफ से। जियो और फेसबुक ने तो जानते हैं कि जियो का शेयर फेसबुक खरीद चुका है 10% शेयर, और उसका ही कुछ काम अब कर रहा है जियो और फेसबुक। जियो का मार्ट आप तो जानते हैं, जियो मार्ट जो ग्रोसरी चीज डिलीवरी करने के लिए है। पर एक जो व्हाट्सएप नंबर है वो फेसबुक ने व्हाट्सएप के अंदर एक ऐड कर दिया है। आपको स्क्रीन में दिखा रहा हो कि ये नंबर आपको चाहिए तो लोड कर लीजिए, पर ये सिर्फ मुंबई में ही है। अब इस व्हाट्सएप नंबर के ऐड करने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर में आप ग्रोसरी चीज ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपको डिलीवरी होम पे ही डिलीवरी होगा। ये सिर्फ अभी तक के लिए लॉकडाउन के लिए है, लॉकडाउन हटेगा तो पूरे इंडिया में होगा। एक्साइटेड है तो जाइए और इस नंबर को ऐड करके ऑर्डर कीजिए, पर ये सिर्फ अभी तक के लिए मुंबई के अंदर ही है।
उसके बाद खबर आती है पोको की तरफ से। हाँ, पोको का एक कंफर्म्ड खबर है, पोको F2 Pro जो आएगा वो पोको F2 Pro होगा। इसका गूगल प्ले पे लिस्ट हो चुका है पोको F2 Pro नाम करके। पहले तो एक लीक और रूमर्स आ रही थी कि रेडमी का K30 Pro जो होगा वो पोको F2 होगा, पर मनमोहन जी जो पोको का सीईओ है उन्होंने कहा कि रेडमी का K30 Pro पोको F2 नहीं होगा। ये बात तो सही है, क्योंकि रेडमी का K30 Pro और पोको F2 नहीं होगा। रेडमी का K30 Pro जो होगा वो पोको F2 Pro होगा, क्योंकि जिसका IMEI है, IMEI कोड जो है वो पोको का जो भी है, जो पोको का IMEI कोड है वही सेम कोड रेडमी K30 Pro का भी था। और मुझे भी ये भी लगता है कि जो Mi 10 लाइट यूथ एडिशन जो चाइना में लॉन्च हुआ तो वो सेम फोन पोको F2 बन के आएगा। पोको F2 स्नैपड्रैगन 765 और पोको F2 Pro जो होगा स्नैपड्रैगन 865। मुझे तो यही लगता है। क्या आप एक्साइटेड हैं पोको F2 या फिर पोको F2 Pro के लिए? बताएं मुझे कमेंट करके। इसके बाद खबर आता है रियलमी की तरफ से। हाँ, रियलमी ने एक न्यू डिजाइन लॉन्च किया है। रियलमी का जो एक न्यू डिजाइन वाला फोन है वो लाइव फोटो में दिखाया जा रहा है, पर ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, असली फोन नहीं है। असली फोन कब आएगा, कहाँ आएगा, किस कीमत पे आएगा, किस नाम पे आएगा, अभी तक तो कुछ पता नहीं। पर जो ये फोन होगा वो ओप्पो रेनो सीरीज का फोन हो सकता है। ओप्पो रेनो सीरीज जिस तरीके से बना है ये फोन भी सेम उस तरीके से दिख रहा है, पर इसमें आपको पीछे ग्लॉसी बैक मिलता है और पीछे आपको क्वाड कैमरा मिलेगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा। पर ये अभी तक प्रोटोटाइप है, असली फोन अभी तक नहीं आया। आते हैं तो देखते हैं किस टाइप पे आते हैं। और जो जो ये प्रोटोटाइप दिखा रहा है इस तरीके का जो फोन आता है रियलमी का तो बहुत कुछ कमाल हो जाएगा। तो फिर आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।